भारतीय प्रवासी परिषद संगठन द्वारा कोरोना कर्मवीर योद्धाओं का किया गया सम्मान। बता दें, भारतीय प्रवासी परिषद राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश संगठन सचिव एजाजुल हक द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर कोरोना वॉरियर्स योद्धाओं का अंगवस्त्र, कोरोना कर्मवीर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। न्यूज भारत 24 के संपादक रवि दीक्षित को राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रमोद तिवारी, प्रदेश संगठन सचिव एजाजुल हक द्वारा अंगवस्त्र व तुलसी का पौधा, कोरोना कर्मवीर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस समय डॉक्टर, नर्स, पुलिस, पत्रकार सभी लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए हम लोग अपने स्तर से उनका सम्मान करके उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं और ऐसे कर्मवीर योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए। हमारे देश के सभी लोग इनका सम्मान करें और लॉकडाउन का पालन करें, मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें। सभी लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रहने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें और हमारे भारतीय प्रवासी परिषद संगठन द्वारा इनका सम्मान आगे भी होता रहेगा। जो मदद होगी हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी से जीत कर ही रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश संगठन सचिव एजाजुल हक, वरिष्ठ पत्रकार विवेक तिवारी आदि मौजूद रहे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भारतीय प्रवासी परिषद संगठन सचिव माननीय प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं, जो इस समय लॉकडाउन में काफ़ी कुछ किए हैं और सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं आम आदमी तक पहुँचे और उनको जो है किस तरह सुरक्षा व्यवस्था मिल सके, उसको लेकर के भी काफ़ी जो है लगे थे। अब जानते हैं कितना सब व्यवस्था उनका कहाँ तक पहुँचा है, उसके बारे में बताएंगे। तो तिवारी जी आप बताइए। सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूं। सबसे अहम योगदान इसमें पत्रकार बंधुओं का रहा है और पुलिस प्रशासन का भी काफी हद तक रहा है। मैं संपूर्ण तो नहीं कह सकता, कुछ जगहों पर जरूर कुछ अप्रिय घटनाएं सुनने को आई हैं, लेकिन काफी हद तक लोगों ने जो किया है सहयोग काफी अच्छा रहा है। रही बात सरकार की, तो जो सरकार घोषणाएं कर रही हैं, जो व्यवस्थाएं दे रही हैं, वह ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर पहुंच नहीं पा रही हैं प्रॉपर तरीके से। उसमें क्या खामियां हैं यह देखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि निचले स्तर पर जब तक अधिकारी वर्ग सक्रिय नहीं होंगे, जब तक निचले स्तर के कर्मचारी सक्रिय नहीं होंगे, ग्राम प्रधान सक्रिय नहीं होंगे, लेखपाल सक्रिय नहीं होंगे, तब तक सारी व्यवस्थाएं निचले स्तर पर पहुंच नहीं पाएंगी और इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, आज लाखों करोड़ों रुपए जो भी घोषणाएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि यह जनता का ही है, कोई अपने पास से नहीं दे रहा है, फिर भी अगर वह जनता तक पहुंच जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो इन घोषणाओं से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जहां तक बात है कि किसी एक वर्ग और जाति के आधार पर इस तरह की सेवाएं ना दी जाएं, इसको प्रॉपर तरीके से जो भी उसके हकदार हों उन तक पहुंचे। अब भी देख रहा हूँ कि जिस तरह से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, जो नौकरी पेशा लोग थे, वो लोग भी अभी कई शहरों में भी हमें देखने को मिला। हम तो ऑलरेडी 10 राज्यों में हम लोग प्रयास कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे, जहाँ जो संभव हो सका हम लोगों ने किया है। तो कुछ निचले स्तर पर पहुंच नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पैदल यात्रा लोग करते हुए आए हैं। हाँ। हमारे काफी प्रवासी भाई पैदल गए, तो किस लिए गए? उनको कहीं ना कहीं राशन का अभाव था, उनके पास पैसे का अभाव था, उनको सही ढंग से गाइडेंस नहीं दिया गया, सही सुविधाएं नहीं मिल पाई, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि कब ट्रेनें कहाँ जा रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग, हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जगह जगह जाकर के उनको बताया है, सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत ज्यादा सक्रिय उस समय कोई भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन का पालन भी करना था। इसमें पत्रकार बंधुओं ने बहुत मेहनत किया है, निचले स्तर तक मेहनत किया है। और जिस तरह से अभी देखा कि हमारे क्षेत्र में, यहाँ आजमगढ़ में भी देख रहा हूँ कि न्यूज भारत 24 के संपादक महोदय सभी लोग इतना निचले स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए हमारी संस्था उनका सदैव आभारी रहेगी। और हमसे जो हो सक रहा है कि हम प्रशस्ति पत्र के रूप में उनका सम्मान भी दे रहे हैं, और हमसे जहां तक समाज के लिए हो सकता है हम अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सरकार अब तक जो योजनाएं चलाई है वो कितना जनता तक पहुंचा है? अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूं तो मुझे बहुत उसका लाभ मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। जब तक स्थिर पूरा नहीं हो पाएगा, अभी तो चूंकि प्रवासियों का आना जाना लगा हुआ है,
लेकिन गांव देहात एरिया में जब तक जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि 25% या 30% से अधिक सुविधाएं किसी को मिल पाई हैं। हाँ, मनरेगा के थ्रू कुछ काम जरूर लोगों को मिल रहे हैं, और वो किस आधार पर मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, उसका मैं थोड़ा सा उचित नहीं लगता मैं किस तरह से बोल पाऊँ, लेकिन उस पर अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, उसमें सभी को जो सुविधाएं हों उसको मिलना चाहिए। लॉकडाउन का लोग पालन करें। हाँ, अधिकतर ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हमारी संस्था भी यही कर पा रही है। बहुत ज़्यादा पैसे वाली संस्था नहीं है कि हम बहुत पैसा खर्च करके, लेकिन जितना भी हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, और लोगों को जागरूक करना सबसे अधिक जरूरी है कि लॉकडाउन का लोग पालन करें। यहाँ के बाजारों में देख रहा हूँ भीड़ भाड़, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इन सब चीज़ों पर जनता को एक बार बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान भी देने की जरूरत है, प्लस उससे संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी ग्रामीण स्तर पे हैं उनको जाकर के बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि अभी कुछ इसमें दो कैटेगरी हुई है, या तो कुछ लोग बहुत ज्यादा बोल्ड तरीके से चल रहे हैं, या तो कुछ लोग हैं जो मतलब बिल्कुल डरे हुए हैं। तो जो डरे हुए हैं वो तो एक अलग तरीके का पालन कर रहे हैं, और जो बिल्कुल बोल्ड है वो कहते ही पालन ही नहीं कर रहे हैं। मैं कई मार्केट में जाकर के मैंने देखा है, लोगों को समझाने की भी कोशिश किया है, जहां तक हम लोगों से संभव हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, बट बहुत ज्यादा हो नहीं पा रहा है। इसमें कुछ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, और उनके जो कर्मचारी हैं इससे संबंधित वो लोग थोड़ा सा प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।